कहानी का आगाज दो दोस्तों कायला और माद्दी के साथ होता है। माद्दी कहती है कि आओ इस दीवार पर अपनी यादगार लिखी, लेकिन कायला ने कहा हुकूमत ने देख लिया, वो हमारे साथ गलत करेगी, हम पर अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगेगा। माद्दी ने कहा तुम बुज़दिल हो, मेरी नसीहत है कि अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाओ और जो दिल चाहे वो करो। देखो कायला, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम बहादुर बनो और जो दिल चाहे वो करो, किसी से मत डरो। उस वक्त कायला इससे नाराज हो गई और उसे छोड़कर चली गई और माद्दी चली गई। कारियल्ला अपनी दोस्त की आवाज़ सुनती है और वो फौरन वापस आती है ताकि उसकी खैरियत मालूम कर सके। वो हैरान रह जाती है कि इसकी दोस्त को अगवा कर लिया गया है। वो खुद भी बेहोश हो जाती है। इस वाक़ये के काफ़ी देर बाद हम देखते हैं कि कारियल्ला होश में आती है और खुद को एक संदूक में कैद पाती है। वो हैरान और खौफजदा होती है कि वो कहाँ है। वहाँ तेज़ सायरन की आवाज़ थी जो उसके दिमाग को तकलीफ दे रही थी और कारियल्ला अकेली एक संदूक में कैद थी। वो संदूक खोलने में कामयाब होकर बाहर निकल आती है, लेकिन हैरान रह जाती है जब वो खुद को जंगल में पाती है और नहीं समझती कि यहाँ कौन लाया है और क्या चाहता। वो महसूस करती है कि इसकी आंखों से खून बह रहा है और सदमे की शिद्दत से वो नहीं समझती कि ये सब हकीकत है या वो ख्वाब देख रही है। वो बेतरतीब चलना शुरू कर देती है और अपनी दोस्त माद्दी को तलाश कर रही होती है। वो ऊंची आवाज में अपनी दोस्त को पुकारती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जंगल उसके सामने खाली होता है। फिर वो चलना शुरू करती है और कोई रास्ता देखती है जिससे वो बाहर निकल सके। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है और खौफ हावी होता है। अचानक दो लड़कियां आती हैं, इसका मुंह बंद कर देती हैं और कहती हैं कि कोई आवाज ना निकालो, खतरनाक है और महफूज नहीं है। हमने खुद को एक बंद डब्बे के अंदर पाया और जब हम से बाहर निकले तो देखा कि इस डब्बे पर हमारे तारुफी नंबर लिखे हुए हैं। हर एक के लिए एक मखसूस नंबर था। हमें यह भी हैरत हुई कि यहाँ जंगल में आदमखोर दरिंदे मौजूद हैं जो हमें तलाश कर रहे हैं। इन दरिंदों ने अपने चेहरे छुपाए हुए हैं और मास्क पहने हुए हैं, और अगर हमने कोई आवाज निकाली तो वो चंद सेकंड्स में हमारे पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक लड़की जिसका नाम शीना है पीला से पूछती है और उससे कहती है कि तुम्हारा फोन कहाँ है, शायद हम किसी को कॉल कर सकें जो हमारी मदद करे। टीला ने कहा कि मेरे पास फोन था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है, शायद मैंने इसे इस डब्बे में छोड़ दिया हो जिससे मैं निकली थी। तो उन्होंने फैसला किया कि वो इसके डब्बे तक पहुंचेंगे और उसकी तलाशी लेंगे, और वो डब्बे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं मिलता। टीला को मिर्गी का दौरा पड़ता है और हमें समझ आता है कि ये मिर्गी उसे मुद्दत से है, और जब वो शदीद खौफ महसूस करती है तो उसे आता है। जब पीला बेहोश होती है तो वो चीजें देखती है। वो एक शख्स को देख रही थी जो चलता और वो उनकी तलाश में है ताकि उन्हें कत्ल कर सके। कुछ देर बाद वो होश में आती है और अपने सामने लड़कियों में से एक को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारी दूसरी दोस्त कहाँ है। फिक्र मत करो, वो किसी को ढूंढने गई है जो तुम्हारी मदद कर सके। चुप रहूं, जब मैं बेहोश थी तो मैंने कुछ अजीब देखा। मैंने तसव्वुर किया कि एक शख्स जंगल में चल रहा है जिसमें हम हैं और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो हमें कत्ल करना चाहता है। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी दोस्त शीना को तलाश करेंगे ताकि वो शख्स उसे ना देख सके और इसे कत्ल ना कर सके। वो चलते रहे। वो एक और संदूक तक पहुंच गए और संदूक पहुंचे उन्हें अपनी जिंदगी का बड़ा झटका लगा। एक बिगड़े हुए शख्स को देखते हैं जो निकाब में है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। वो छप जाते हैं इससे पहले कि वो उन्हें देख ले। कायला बोली, मैं बहुत डरी हुई हूँ, अगर हमने कोई आवाज निकाली तो ये इफरीत हमें महसूस कर लेगा। ये वो इफरीत है जो मैंने देखा था जब मैं बेहोश हुई थी और उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी थी। मसला ये इफरीत इस संदूक के करीब आने लगा है जिसके पीछे वो छुपे हुए हैं, और जैसे जैसे वो कदमों की आवाज सुनते हैं जो करीब आती है, उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो मजीद डर जाते हैं। खौफ की शिद्दत से कायला दोबारा बेहोश हो जाती है और उसके साथ वाली लड़की इसे होश में लाने की कोशिश करती है। कोई फायदा नहीं, हमारी दोस्त की सांस रुक जाती है। जैसे ही इफरीत उन्हें देखता है वो उसे छोड़कर भाग जाती है, लेकिन यह मसला हल नहीं होता और वो इसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता है। वो मोहम्मद सलाह तेज भाग रही थी, खौफ में थी। वो इस पर कुल्हाड़ी फेंकता है लेकिन वो दरख्त पर जा लगती है। वो कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश करती है ताकि अपने आप को बचा सके, लेकिन वो इफरीत इससे ज्यादा ताकतवर था। वो उसकी गर्दन से पकड़कर उसे दरख्त के साथ लगा देता है और अफसोस उसे कुल्हाड़ी से मार कर कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ कायला बेहोशी से होश में आती है और जंगल में चलती रहती है। इसकी दोस्त इसे छोड़कर कहाँ चली गई। जंगल में बेतरतीब चलती रहती है जब तक कि इससे नहीं मिलती और हैरान रह जाती है कि कत्ल हो चुकी है। फौरन भागने की कोशिश करती है और तेजी से दौड़ती है किसी रास्ते की तलाश में। कुछ देर बाद जंगल की हुदूद से बाहर निकल आती है और खुद को एक सहराई इलाके में पाती है। दौड़ती रहती है जब तक कि खतरे की घंटियां नहीं सुनती। जैसे ही उन्हें देखती है इसे खतरे की घंटियां याद आती हैं जो संदूक में थीं। उन्हें पार करने की कोशिश करती है लेकिन आवाज बहुत ज्यादा थी। ये इसे तकलीफ देता है और दिमाग दर्द करता है। बैठकर पहिए का सहारा लेती है, सोचती है कि उन खतरे की घंटियों को बगैर किसी नुकसान के कैसे पार किया जाए। फिर लड़की की आवाज सुनती है जो मदद के लिए पुकार रही है। लड़की साली भागती है, वहशी कुल्हाड़ी लिए पीछे है। वो इस पर कुल्हाड़ी फेंकता है और वो नज़ा में होती है। वहशी के खत्म करने से पहले एक और निकाब पोश वहशी जाहिर होता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और दोनों में से हर एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करता है।
इस वक्त किरेला ने उनकी मसरूफियत का फायदा उठाया और साली की मदद करने की कोशिश की और इसे लेकर जंगल की तरफ चली गई। वो चलते रहे यहाँ तक कि वो जंगल में दाखिल हो गए और उन्हें एक महफूज जगह मिली। वो साली से कहती है कि तुम इससे ज्यादा नहीं चल सकती क्योंकि तुम खून बहा रही हो, और उसे कहती है कि यहीं रहो। मैं वादा करती हूँ कि यहाँ आप वहाँ कोई भी तिब्बी इमदाद देखूंगी और तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगी। उसने इसे दरख्तों की शाखों से ढांप दिया ताकि वहशी उसे न देख सके। वो वहशी उसके खून के निशानात का पीछा करते हुए इसकी जगह तक पहुंच गया। वो इस बेचारी को निकालता है और कहता है, मत डरो प्यारी, मैं तुम्हें मार दूंगा लेकिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मुझे तुम्हें मारना है प्यारी और ये खेल जीतना है। वो उसे दरख्त से बांधता है और उसे खत्म कर देता है। किरेला साली की चीखने की आवाज सुनती है कि वहशी इस तक पहुंच गया है और उसे खत्म कर दिया है। एक वहशी किरेला के सामने आता है और मारने की कोशिश करता है। वो सुअर की तरह का मास्क पहना था और किरेला इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर था। वो हथियार पकड़ती है लेकिन वो खींच लेता है। इस वहशी का दिमाग फट जाता है और वो मर जाता है। ये एक खेल है जिसे मौत का खेल है। हमें यह भी पता है कि जंगल में हर लड़की के लिए एक निकाबपोश वहशी जिम्मेदार होता है और इस वहशी को बाकी वहशियों को मारना होता है ताकि वो इस लड़की की हिफाजत कर सके जिससे वो मुंसलिक होता है। और अगर इनमें से कोई लड़की मर जाए, जैसे सिली की मिसाल जिसने अपने वहशी की चीखें सुनी थी, इसका नकाब पोश वहशी भी मारा जाता है, यानी इस वहशी का दिमाग फट जाता है क्योंकि सिली जिससे वो मुंसलिक था मर गए। इस खेल में जो वाहिद जिंदा बचता है वही जीतता है और लाखों डॉलर्स जीतता है। किरेला बेतरतीब चलती रहती है जब तक कि वो एक घर नहीं देख लेती। वो घर में दाखिल होकर इसका जायजा लेती है और खामोशी से चल रही होती है, कोई चीज उसके सामने नहीं आती। अचानक इसके पीछे एक लड़की आ जाती है तो वो गलती से इसे मार देती है और पता चलता है कि वो एक आम लड़की थी और उसकी तरह अगवा हुई थी। वो कहती है, मैं माजरत, मेरा इरादा नहीं था कि तुम्हें मारूं। दो लड़कियां उसके पास आती हैं और देखती हैं कि इसने इस लड़की को मार दिया है। वो उनसे कहती है, मैंने इसे हादसाती तौर पर मारा, मेरा इरादा नहीं था कि उसे मारूं। इस पर बेहोश हो जाती है और वो बेहोश होती है तो अपनी दोस्त माद्दी को जंगल के एक खास मकाम देखती। माद्दी वही दोस्त है जो फिल्म के शुरू में इसके साथ अगवा हुई थी। जब इसने इसे ख्वाब में देखा तो समझ गई कि वो अभी जिंदा है। थोड़ी देर बाद वो बेहोशी से होश में आती है और एक लड़की को देखती है जिसका नाम रोज है, जो बैठी होती है और इससे डरी हुई होती है। उसने कहा, मैंने इसे बगैर इरादे के मारा, मैं अपनी हिफाजत कर रही थी। और उसे जंगल के दरिंदों में से एक समझती है। लड़की रोज उसकी बात पर यकीन कर लेती है और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। फिर कायला कहती है कि कोई उन पर काबू पा रहा है। वो कहती है, हम खेल में हैं और कोई हम पर दूर से काबू पा रहा है, हमें अभी देख रहा है और जानता है कि हम बिल्कुल क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी आंखों में कुछ अजीब किया गया है। फिर उसे एक ख्याल आता है और वो ये कि वो इस लड़की की आंख निकाले जिसे उसने गलती से कत्ल किया था ताकि ये यकीन कर सके कि इसकी बात सही है या गलत। जब वो उसकी आंखें निकालती है तो देखती है कि उनमें दिमाग से जड़ी हुई तारें हैं और ये तारें इसके निकाब पोश शख्स से जड़ी हुई हैं। इस तरह वो वही देखती है जो निकाब पोश देखता है। फिर कायला रोज से कहती है कि सिर्फ एक शख्स ही बच सकता है और हम में से जो भी कत्ल होती है, इसका निकाब पोश दरिंदा भी इसी लम्हे मर जाता है। इसी लम्हे शीना उनके पास आती है और माद्दी उसे सब कुछ बताती है। सिर्फ एक ही बच सकता है। मसला ये कि जब शीना ने यह बात सुनी, वो सोचने लगी कि वो उनके साथ धोखा करे ताकि उनके साथ जुड़े हुए दरिंदे मर जाएं और वो और उसका दरिंदा बच जाएं और वो खेल जीत जाए। तब कारेला ने इसके दिमाग में चल रहा था पढ़ लिया और समझ गई कि वो उन्हें मारने का सोच रही है, तो वो रजा को लेकर वहां से चली जाती है और इसे घर में अकेला छोड़ देती। तब एक दरिंदा उन्हें देखता है जब वो छुपने जा रहे होते हैं और जब वो घर में होते हैं तो एक दरिंदा उन्हें देखता है और वो घर में एक खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज का पांव तार में उलझ जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाती। रोज को मारने की कोशिश करता है। उस वक्त कारेला इसे छोड़कर दरवाजे से आती है और इस दरिंदे को मारने की कोशिश करती है। रोज अपने सामने एक हथियार पकड़कर उसकी उंगली काट देती है। वो खामोश नहीं होता बल्कि उल्टा कारेला को दीवार पर पकड़ लेता है और वो इसका हाथ इसके दिमाग में डालना चाहता था, लेकिन रोज उसे मारती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। फिर वो सांस लेते हैं और अपने असाब को सुकून करते हैं। वो बैठकर दोहराते हैं कि उन्हें क्या करना है। इस वक्त शीना भाग जाती है और वो डरते हैं कि कहीं वो बाकी लड़कियों को ना मार दे, तो वो घर से बाहर निकलते हैं और उसके पीछे चलते हैं। कारेला ने रोज से कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं जाकर इससे बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। उसने शहन से बात करना शुरू कर दिया और कहा, हम एक दूसरे को ना मारें, बल्कि बेहतर यह है कि हम साथ काम करें और तमाम इफरीतों को मार डालें। लुजू जब अचानक एक इफरीत इसे पकड़ लेता है और इसे एक घर में ले जाता है और इसे मारने की कोशिश करता है और वो मुजाहमत करती है और इसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इससे ज्यादा ताकतवर है। कायला अभी शीना से बात कर रही है और नहीं जानते कि रोज के साथ क्या हो रहा है। अचानक एक इफरीत आता है और शीना को मार देता है। शीना मरती है, वो इफरीत भी मर जाता है जो रोज को मारने की कोशिश कर रहा था। पता चलता है कि शीना इस इफरीत से जड़ी हुई थी। पता चलता है कि जिस इफरीत ने शीना को मारा वो कायला का खास इफरीत है जो उसे बचाना है, न कि उसे मारना।
लेकिन कायरेला ने इस पर हमला किया, इसे मारने की कोशिश की। वो किसी और को ना मारे। वो अपनी दोस्त रोज को गिले लगाती और मुआफी मांगती कि इसने इसे अकेला छोड़ दिया था। वो दोनों चल पड़ते हैं और माद्दी को तलाश करने लगते हैं। मैंने बताया, माद्दी वही जो फिल्म के शुरू में कायरेला के साथ अगवा हुई थी। तलाश के बाद वो आखिरकार अपनी दोस्त माद्दी को ढूंढ लेती है और उसे गिले लगा लेती है और खुश होती है कि वो अभी तक जिंदा है। इस जगह से हरकत करने से पहले वो एक वहशी को अपने सामने देखकर हैरान रह जाते हैं, जो एक उल्लू जैसा मास्क पहने होता है। उस वक्त कीला खौफ के मारे बेहोश हो जाती है। इस वक्त रोज के जहन में एक शैतानी ख्याल आता है। वो समझ जाती है कि ये वहशी माद्दी का है, तो वो माद्दी को पकड़ती है और इसे मार देती है ताकि वो और उसका वहशी दोनों खत्म हो जाए। टीला को कुछ देर बाद होश आता है और वो हैरान रह जाती है कि रोज ने माद्दी को मार दिया है। वो चीखने और रोने लगती है और रोज पर चलाती है, मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने और तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुमने मेरी वाहिद दोस्त को मार दिया, यहाँ से चली जा। रोज नाराज हो जाती है और चली जाती है, जबकि किरेला चलती रहती है जब तक वो अलार्म के आलात तक पहुंच जाती है। वो एक चाकू पकड़ती है और अपनी आंखें निकाल देती है जिनमें वो आला होता है ताकि वो उन अलार्म की आवाजों से गुजरते वक्त कोई दर्द महसूस न करे, और वो जंगल से बाहर निकल जाती है। जबकि रोज के बारे में ऐलान होता है कि वो जीत गई है, क्योंकि खेल के मुंतजमीन के सामने वही वाहिद जिंदा बचने वाली है। जबकि किवेला के लिए जीत या हार का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वाहिद मकसद खेल के मुंतजमीन को मारना है। और हमें समझ आता है कि इस खेल का डिजाइनर एक ज़हीन डॉक्टर है और अपनी शदीद जहानत की वजह से इसके दिमाग में जुनून पैदा हो गया। और एक दिन वो किरेला को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। जब वो होश में आता है तो देखता है कि किरेला ने इसे बांध रखा है। किरेला बोली, तुम खुद ही बात करोगे या मैं बिजली का इस्तेमाल करूं? नहीं, मैं खुद बात करूंगा। ये खेल बनाया क्योंकि बहुत से अमीर लोग इस खेल को देखते हैं और इसमें मौजूद खिलाड़ियों पर शर्त लगाते हैं और भारी रकम अदा करते हैं। ये सुनकर किरेला ने इसे बिजली के झटके देना जारी रखा और इसे मार डाला। इस तरह इसने अपनी दोस्त का बदला ले लिया और इन लड़कियों का बदला लिया जो खेल में शामिल हुई और खुद को बहादुर साबित किया, बरखिलाफ माद्दी के जो फिल्म के शुरू में इसे बुज़दिल कहता है। फिल्म इस मंजर पर खत्म होती है। अगली फिल्म में मुलाकात होगी और सबसे अहम बात यह कि फ़लस्तीन के भाइयों के लिए दुआ ना भूलें।